पीछे से करना चाहते हैं और सोचते हैं कि अपनी साथी को कैसे मनाऊं, कैसे उसको राजी करूं करने के लिए, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सारी टिप्स और ट्रिक्स बताने वाली हूँ कि क्या आपको यूज़ करना है और कैसे आपको परफॉर्म करना है अगर आप चाहते हैं कि आप पीछे से करें। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको यहाँ पर ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि वो जो पार्ट होता है ना, वो एक्चुअली संबंध बनाने के लिए या इन सब चीज़ों के लिए बना हुआ नहीं होता है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ के मसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अलग प्रकार के होते हैं योनि से। जो योनि के मसल्स होते हैं उनके अंदर स्ट्रेचिंग होती है अपने आप ही और वापस पोजीशन में आना और वो सब कुछ है ना। वहाँ पर ल्यूब्रिकेशन ऑटोमेटिक होती है क्योंकि वहाँ पर ग्लैंड्स होते हैं, लेकिन पीछे ये सब चीज़ें नहीं होती। और अगर आपकी इच्छा है करने की तो ये सब चीज़ों का ध्यान रख के ऐसे आप करेंगे तो थोड़ा ईजी आपके लिए हो जाएगा। ओके, सबसे पहली चीज़ कि आपको इस बारे में बातचीत करना ज़रूरी है अपने साथी के साथ कि मैं ये चीज़ें चाहती हूँ या मैं ये चीज़ें चाहता हूँ। अगर आप दोनों में से कोई एक ये चीज़ें चाहता है तो दोनों को पता होनी चाहिए, दोनों की डिस्कस होनी चाहिए, दोनों का कंसेंट होना चाहिए, दोनों इस चीज़ के लिए राजी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने बात करी है, आप राजी हैं, तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, अभी मैंने ये इसलिए बोला क्योंकि ये चीज़ें ईजी हो जाती हैं। एक तो वहाँ पर करना थोड़ा पेनफुल होता है एज कम्पेयर टू आगे, है ना, वैसा सेम नहीं होता। और उसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें होती है जिनका आपको ध्यान रखना होता है। ओके, अभी फर्स्ट थिंग इसके अंदर आती है कि जब हम पीछे से करें तो क्या हम कॉन्डम का यूज़ करें या नहीं करें। तो कॉन्डम का यूज़ आपको बिल्कुल करना चाहिए। अब क्यों कॉन्डम का यूज़ इसलिए करना चाहिए? एक तो थोड़ा बहुत ल्यूब्रिकेशन वो दे देता है। दूसरी चीज़ क्या कि वो पार्ट जैसे कि मैंने आपको बताया टाइट है, मसल्स वैसे नहीं है, ठीक है, इजीली स्ट्रेचेबल नहीं है, तो वहाँ पर कट्स लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर बाय चांस आपको या आपके साथी को कोई इन्फेक्शन हुआ तो वो बॉडी फ्लूइड या फिर ब्लड जो उन कट्स में से निकलेगा उसके सारे एक दूसरे में ट्रांसफर बिल्कुल डेफिनेटली हो सकता है। तो कॉन्डम का यूज़ सिर्फ प्रेगनेंसी से बचने के लिए नहीं होता। अगर आप सोचे कि पीछे से करेंगे तो प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, तो वो बिल्कुल 100% सही सोच रहे हो। बिल्कुल 0% चांस है कि अगर आप पीछे से कर भी लो तो प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, लेकिन इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें यूज़ करना चाहिए। और दूसरा थोड़ा ईजी करने के लिए क्योंकि ल्यूब्रिकेशन वो चीज़ें प्रोवाइड कर देती है। ओके, अभी जैसे मैंने ल्यूब्रिकेशन की बात कर ली तो मैं ये भी बोलना चाहूँगी आपको कि ल्यूब्रिकेशन यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों? ताकि वो प्रोसेस थोड़ी ईजी हो जाए, जो महिला है उसको ज़्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं हो और आपको भी ज़्यादा मतलब खींच-पिच नहीं करनी पड़े एक दूसरे के साथ, क्योंकि पेनफुल होता है तो वो बीच में मना कर सकती है। अब आपकी इच्छा है तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखें। ठीक है, अब यहाँ मैं किसी ल्यूब का नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि कोई प्रमोशन वगैरह ये नहीं है। जो आपको अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं या फिर आप मेरी पिछली वीडियोज़ में जा कर के देख सकते हैं। अगर मैंने रिकमेंड किया है आपको तो किया है मैंने। उसके अलावा आपको क्या याद रखनी है चीज़ें कि मेसी वो प्रोसेस बिल्कुल 100% होगा। ये नहीं सोचना कि आगे कर रहे हैं तो इजी है, पीछे कर रहे हैं तो कोई मेस नहीं होगा, ऐसा नहीं है। दूसरी, अगर आपकी साथी आपको बोल रही है कि उसको पॉटी जैसा लग रहा है क्योंकि वो छेद उसीलिए है, तो उस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आपको वो चीज़ें वहीं पर बंद करनी पड़ सकती हैं क्योंकि वो चीज़ें स्टिमुलेट कर सकती हैं। ओके, उसके अलावा वो निकलने तक के भी चांस हो सकते हैं, आपके पार्ट पे कुछ लगने के भी चांस हो सकते हैं। तो ये चीज़ों का ध्यान में रख के अगर आप कंफर्टेबल है तो ही पहली बात तो परफॉर्म करना, और दूसरी चीज़ प्रेफरेबल है कि आप बेड पर ना ये चीज़ें करके वॉशरूम वगैरह में करें ताकि इजी हो जाए फॉर क्लीनिंग एंड ऑल, है ना, ज़्यादा मैसी आपको नहीं हो। ये ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा जो चीज़ है कि थूक का इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे लोग ल्यूब की जगह पर, तो वो आपको नहीं करना है। अगर आप जानना चाहते हैं क्यों नहीं करना, क्या यूज़ करना है, ये सब कुछ तो आप कमेंट में छोड़ देना। ठीक है, तो मैं इस पर पूरी वीडियो आपको बताऊंगी कि थूक का इस्तेमाल क्यों आपको नहीं करना है। और एक चीज़ होती है कि कपल को ये लगता है कि जब कंटिन्यूअसली हम ये चीज़ें करेंगे, मतलब कि एक दिन दर्द हुआ लेकिन जब हम रोज करेंगे तो दर्द होना बंद हो जाएगा या डिस्कम्फर्ट बंद हो जाएगा। तो ये बंद नहीं होगा, ये बढ़ जाएगा। तो कंटिन्यूअसली ये चीज़ें करनी नहीं चाहिए। आपको थोड़ा थोड़ा महिला को टाइम दे के ये करनी चाहिए क्योंकि उसके लिए वो डिस्कम्फर्टेबल हो सकती है। इन चीज़ों का ध्यान रख के जब आप परफॉर्म करेंगे तो वो थोड़ा ईजी हो जाएगा आपके लिए और आपकी जो इच्छा है वो भी पूरी हो सकती है।